हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा राजस्थान के क्रांतिकारी। राजस्थान के क्रांतिकारी जो कि आपकी राजस्थान की जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें ये टॉपिक, हर एक एग्ज़ाम में ये टॉपिक है वो आपको देखने को मिलता है। लेकिन आप वैसे पढ़ते हैं तो बहुत सारा पढ़ लेते हैं, अलग अलग पब्लिकेशन की बुक ला के आप बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें वही क्वेश्चन आते हैं जो आरएसएसएम बोर्ड या आरएसएसएम बोर्ड की जो बुक्स होती हैं उनमें जो भी जितने भी जो क्रांतिकारियों के नाम दिए हुए हैं, जितने भी क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी दे रखी है उन्हीं से ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें जितने भी हैं वो हम आपको सारे हैं वो कवर अप करवाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी 4th ग्रेड के जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए क्लास है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप सभी क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहले हम आपको थ्योरेटिकल पार्ट है वो पूरा करवाएंगे, उसके बाद में हम आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं जो पीछे के एग्ज़ाम्स में पूछे हुए हैं वो भी करवाएंगे। बाकी यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे। बाकी इस किताब से, इस जो टॉपिक से हर एक लाइन से क्वेश्चन है वो बने हुए हैं और बनने भी वाले हैं, इन्हें संभावना है बनने की। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के क्रांतिकारी। दिल्ली की बादशाहत के विघटित होने के बाद ही यहाँ अंग्रेज़ों को अपने पांव पसारने का अवसर है वो मिल गया था। यानी दिल्ली में बादशाहत, यानी दिल्ली में जो औरंगज़ेब था, मुग़ल, कभी मुग़लों का हुआ, कभी तुगलक आए, कभी सैयद आए, ऐसे ऐसे जो वंश है वो आते रहे। लेकिन इनका जो इनकी बादशाहत है वो ख़त्म होने के बाद में आपके जो अंग्रेज़ हैं वो यहाँ पे आना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने अपनी हर जगह कंपनियाँ हैं वो स्टार्ट कर दी थी। राजस्थान में सामंतवाद के सबसे क्रूर और घृणित रूप से अंग्रेज़ों के शासनकाल को ही की देन है, परंतु इस काल में के आरंभ होने के साथ ही उस शासन का विरोध भी आरंभ हो गया था। ठीक है, इस दौर के अनेक साम्राज्य विरोधी कविताओं का संबंध भरतपुर से है। तो इनकी जो साम्राज्यवादी कविताओं का संबंध है वो भरतपुर से है। मराठा सरदार होलकर के ने यहाँ शरण ली थी। तो जो भी चीज़ें हैं जिन पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो आपको नोट आउट कर लेनी है। आपको नोटबुक में पेन साथ में लेके बैठना है, तो इनको नोट आउट करते रहना है। जो मराठा सरदार होलकर हैं उनने यहाँ शरण ली थी। आपको ध्यान में रखना है कि मराठा के जो सरदार हैं होलकर, उन्होंने भरतपुर में आके शरण ली थी। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेज़ों के हवाले करने से इनकार कर दिया। इस पर अंग्रेज़ों ने भरतपुर पर हमला किया। ठीक है, ये एक कहावत है, जैसे कविता है। यह है आपकी वैसे इससे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं लेकिन फिर भी आप देख लेना इसको। ठीक है, आछो गोरा हट जा, राज भरतपुर को रे गोरा हट जा, भरतपुर गढ़ बांको किलो रे बांको गोरा हट जा। ये अंग्रेज़ के बारे में बोला गया है। ठीक है, भरतपुर से संबंधित एक कविता कविराज बांकीदास, जो कविराज बांकीदास हैं ये वह जोधपुर नरेश मानसिंह के राजकवि और उनके काव्य गुरु थे। तो ये जो बांकीदास है ये आपको ध्यान में रखना है कि जोधपुर नरेश मानसिंह के राजकवि और उनके काव्य गुरु थे। इस पे जो क्वेश्चन है वो बना हुआ है, पहले से भी 2-3 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन बनता है इससे कि जोधपुर नरेश जो बांकीदास है वो किनके गुरु थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये मानसिंह हैं जोधपुर के नरेश, तो उनके काव्य गुरु थे। उनकी ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा में 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। इनकी लिखी तथा संकलित राजस्थानी में 2700 ऐतिहासिक बातें भी हैं। विभिन्न भाषाओं की जानकारी के साथ साथ इतिहास का इसमें बहुत अच्छा ज्ञान। और इनका जो निधन है वो 1833 में होगा। ये बांकीदास की बातें हैं वो चल रही हैं। ठीक है, तो इनका निधन है वो 1833 में इनका निधन है वो हो चुका था। ठीक है, बाकी आगे यह विलायत से आकर अंग्रेज अपने इल्म के बल पर कलकत्ता, कानपुर, मुंबई, मद्रास तक अधिकार करता चला गया। जो अंग्रेज़ हैं वो पहले कलकत्ता पर अपना जो अधिकार है वो स्थापित करते हैं, वो फिर वहाँ से कानपुर, मुंबई और मद्रास होते होते मतलब लास्ट में भरतपुर पर इनको ये आए। ठीक है, ये सब नगर जिस देश में है उसका नाम भरतखंड है। और अंग्रेज़ों ने जो फौज बटोरी है वह इसी देश के लोगों की है। यानी अंग्रेज़ों ने यहीं देश में आके इसी की फ़ौज को अब एक दूसरे के सामने है वो लड़वा दिया था। अब ये हैं आपके कविराज बांकीदास। ये देख लो, कविराज बांकीदास हैं, ये इनकी प्रतिमा है कविराज बांकीदास की, जो कि आपके
जोधपुर के महाराजा मानसिंह हैं, उनके राजकवि थे। कविराज, इनको कविराजा की उपाधि है वो भी मिली हुई है, तभी इनको कविराजा बांकीदास से वो कहते हैं। कविता में उल्लास का स्वर है क्योंकि अंग्रेज आक्रमणकारी विजय न हुए थे। गीत के दो मज़ेदार पंक्तियाँ हैं। ये एक गीत है, थया वलहीण लश्कर फिर गंथान रा चीण इनोन रा इलम चीलिया। ठीक है, तो ये एक पंक्ति है गीत की। फिरगिस्तान का लश्कर बलहीन हो गया, ये इसका जो हिंदी अर्थ है वो है, चीन और यूनान से भी इल्म सीखा था वह व्यर्थ हो गया। भारत के सामंत बिना लड़े ही अपनी भूमि शत्रु को सौंपते जाते हैं। इससे कवि बांकीदास बहुत दुखी थे। इस सामंत में राजस्थान के सामंत सबसे आगे थे, यानी बिना लड़े ही ये जो भारतवासी थे ये अपनी जो भूमि है कर वगैरह अंग्रेजों को देते रहे। तो इससे जो बांकीदास है वो बहुत दुखी हुए थे और उन्होंने ये कई जो अपनी कविताओं के माध्यम से, कविराज हैं, कविताओं के माध्यम से इन्होंने हर एक बात है वो अपनी उकेरी है। ठीक है, अंग्रेज मुल्क पर चढ़ाया, ये सभी सी की बातें हैं। उसने देश का सत खींच लिया, अब वे के स्वामी के कभी प्राण रहते तो धरती उनके साथ हाथ से निकल गई। गीत के अंत में राज्यों के नाम लेकर कवि ने उन्हें स्वामियों को, ये सब इनकी जो ये है ये इतनी खास आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो हम आपको बताते रहेंगे। जोधपुर, उदयपुर, जयपुर आदि ने अपने गौरव का नाश कर दिया। देश को गुलाम होना था और वह हो गया। ये कवि जो बांकीदास हैं इनके कहे हुए बोल हैं ये कि देश को गुलाम होना था और वो हो गया। जब आज़ाद होना होगा तब हो जाएगा। तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं होने की सच्ची बात की मन सच्चाई के तरीके से प्रकट किया। अंग्रेजों ने संधि करके गद्दी बचाए रखने वाले सामंत वास्तव में स्वाधीन ही नहीं हैं, यानी जो अंग्रेजों से संधि कर ली जिन्होंने, तो वो उनके बारे में बोला गया है। कवि बांकीदास के सामने स्पष्ट है कि आगे की स्थिति बदलेगी, यह आशा उन्हें है। ठीक है, सन 1857 में पहले ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिकों ने राजस्थान में विद्रोह किया। पहले तो 1857 में पहले ब्रिटिश जो फौज थे उन्होंने विद्रोह किया। इस प्रसंग में डूंगजी और जवाहर जी प्रसिद्ध थे। ये जो डूंगजी और जवाहर जी हैं ये प्रसिद्ध हुए और उन पर लोकगीत रचे गए। डूंगजी जवाहर जी हैं, इन पर लोकगीत भी रचे गए और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये डूंगजी जवाहर जी पर बहुत बार इन पे क्वेश्चन है वो पूछा गया है। राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम काव्य में दिए हुए विवरण के अनुसार 1818 में अंग्रेजों ने संधि की। शेखावाटी के क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध के दमन के लिए अंग्रेजों ने शेखावाटी ब्रिगेड संगठित की। 1834 में शेखावाटी ब्रिगेड की जो स्थापना है वो करते हैं और डूंगजी के नेतृत्व में इस ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। जो डूंगजी जवाहर जी थे ये आपके सीकर जिले से थे। जो शेखावाटी आंदोलन हुआ था शेखावाटी आंदोलन से थे। 1838 में अंग्रेजों ने डूंगजी को पकड़ लिया और उन्हें आगरे के किले में कैद कर दिया। तो ये जो चीज़ है ये आगरे के किले में कैद कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि डूंगजी को पकड़ के उन्होंने कौन सी जेल में या किले में बंद किया, तो ये ध्यान में रखना आपको, आगरे के किले में, क्योंकि राजस्थान का है तो राजस्थान के हैं जो ऑप्शन में दिखेंगे आपको तो बच्चे राजस्थान का ही करके आएंगे, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आगरे के किले में डूंगजी को ही, अकेले डूंगजी को ही किया है, जवाहर जी को नहीं किया है, डूंगजी को ही किले में कैद कर दिया था। जवाहर जी ने अपने सहयोगियों को लेकर किले पर हमला किया और डूंगजी को छुड़ा लिया, यानी इसे जवाहर जी हैं वो छुड़ा के लाए थे। वहीं से निकलकर इन्होंने नसीराबाद छावनी पर हमला कर दिया और अंग्रेज़ों का खजाना लूट लिया। तो डूंगजी जवाहर जी ने नसीराबाद छावनी पर हमला किया और वहाँ से अंग्रेज़ों का जो खजाना है वो लूटा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नसीराबाद छावनी पे हमला किसने किया, तो वो डूंगजी और जवाहर जी ने किया था। इससे उन्हें साहस और शौर्य की गाथा सर्वत्र फैल गई, यानी सभी जगह इनके साहस और शौर्य की जो गाथा है वो फैल गई। उनके समकालीन कवि, समकालीन यानी उनके समय के कवि, यानी जिस समय ये 1838, 37, 34 की बात है, उस समय के जो कवि हैं उन पे अनेक कविताएं और लोकगीत, उनसे संबंधित गाथा जो छावनी के नाम से प्रसिद्ध हुई, गाई जाने लगी। $1857 में राजस्थान की जनता ने नवजागरण का ये है माध्यम भी बनी। ठीक है, 1857 में स्वागत कवि सूर्यमल मिश्रण, ये जो सूर्यमल मिश्रण है ये आपके बूंदी से बिलोंग करते हैं, यानी बूंदी से संबंधित हैं ये। इनको डिंगल का हेरोस है वो बोला जाता है। हिंदुस्तान में अब कुछ परिवर्तन हो गए,
हो अब कुछ उथल-पुथल को इस आशा आशंका में संवत 1914 का एक वर्ष तो मानो युग के समान लंबा होकर आखिर बीत गया। पर यह साल के आरंभ होते ही जेठ बदी पांचम व गुरुवार के दिन समय रूपी विष धारणा, ये खास इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट होंगी हम वही आपको करवाएंगे, इसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये है सूर्यमल की उत्कृष्ट करती है वीर सतसई। सूर्यमल की है उत्कृष्ट वीर सतसई, छंदमयूक, ये सब हैं, ये आपके सूर्यमल मिश्रण की हैं। संपादकों ने उनकी भूमिका में कवि सन सातवान के संग्राम का प्रभाव स्वीकार करते हुए लिखा, जिस समय सतसई का निर्माण हुआ उस समय देश में 1857 की क्रांति के विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि जो 1857 की क्रांति के समय सूर्यमल ने अपनी कौन सी कृति है, उसकी जो कौन सी रचना है वो की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो वीर सतसई है जो 1857 की क्रांति से जुड़ी हुई है और सूर्यमल मिश्रण की है। ठीक है। सारा देश विदेश सत्ता का तख्ता पलटने के लिए व्यग्र हो उठा। गद्दारकालीन परिस्थिति का कवि पर बड़ा स्फूर्तिदायक प्रभाव पड़ा। लोगों ने प्रेरणा देने के लिए कुछ उन्होंने लिखा। ये इतनी खास नहीं है। सूर्यमल जो मिश्रण है वो स्वाधीनता संग्राम से प्रभावित होने वाले साहित्यकारों के अलावा उनके राजनीतिक संगठनकर्ता भी थे। तो ये एक साहित्यकार के साथ साथ एक राजनीतिक संगठनकर्ता है, वो भी थे। इन सातवन में बड़े सामंतों में आमतौर पर अंग्रेजी के साथ छोटे सामंतों ने जनता का साथ दिया। देसी पलटनों के विद्रोही सैनिकों ने इस सामंत को साथ लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया। ठीक है। आहुआ के युद्ध में साफ दिखाई देती है कि आहुआ के संघर्ष पर रचे जाते यह स्वाभाविक था। एक गीत है, ये एक गीत है। गीत इतने ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए उनमें ये जो लाइन है ये दे दी जाती है। बाकी जो फोर्थ ग्रेड वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस हम आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ही करवाएंगे, ये नहीं कि फालतू का हम आपको पढ़ा दें। बच्चे पढ़ते रहें। जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही चीज़ करवाएंगे हम। आंवले की धरती पर फिरंगी का धमाका, उसके बाहर खदेड़ने के लिए गांव की गोचर काले सिपाही डटे हुए, ये भी खास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी अगर इसे पढ़ लें तो अच्छी है। ये सारा है 1857 में धरती पर जो उथल पुथल हुई उसकी ओर संकेत। अंतिम पंक्ति, आज़ाद में हिंद करवा उमंग निडर हवा, ये जो ये पंक्ति है ये इसके बारे में इसका जो निष्कर्ष है वो निकाला हुआ है। ठीक है। बाकी है, यदि यहाँ कवि ने बड़ी सूझबूझ से आवा के स्थानीय संघर्ष को सारे भारत और आज़ादी की लड़ाई में जोड़ा। ठीक है। ये बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा। जो स्वदेशी आंदोलन है वो 1905 में आता है। आपका बंगाल विभाजन होता है 1905 में, स्वदेशी आंदोलन वो 1906 में आता है। ठीक है। इसके बाद ही सशस्त्र क्रांति के प्रयास आरंभ हुए और प्रयास राजस्थान में भी हुए। ये प्रयास हैं वो राजस्थान में भी हुए। किसानों के आधार बनाकर जन आंदोलनों का रूप है वो ले लिया। ठीक है। तो अभी जन आंदोलन है वो स्टार्ट हो गए थे। जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो आपका पहले ही स्टार्ट हो गया था, यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 1897 में आपका स्टार्ट हो चुका था। 97 से 41 तक चला था, 1941 तक। अब आते हैं डोंगजी झावर जी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जो भी क्रांतिकारी जो आपकी ऑथेंटिक बुक में करवाए हम वही करवाएंगे, एक्स्ट्रा हम आपको नहीं करवाएंगे। जो आपके लेवल का होगा, लेवल की चीज़ें ही करवाएंगे आपको। अगर आपके हाई लेवल की चीज़ें हैं वो आपको नहीं करवाएंगे, ताकि आपको वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में अच्छा हो। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, ये नहीं वो भी पढ़ लिया, सारा पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। आरपीएससी के क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, नहीं करेंगे हम आरपीएससी के क्वेश्चन सोल्व, क्योंकि हमारी जो एग्ज़ाम है वो आरएसएसएम बोर्ड करवाएगा। ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम को आरएसएसएम बोर्ड करवाएगा, यानी फोर्थ ग्रेड की एग्ज़ाम है वो आरएसएसएम बोर्ड करवाएगा। तो उसी से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो हमें आपको करवाएंगे। ठीक है। तो डोंगजी और झावर जी ये आपके सीकर के थे। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा हैं ये डोंगजी झावर जी हैं। प्रसिद्ध देशभक्त हैं। डोंगजी शेखावटी ब्रिगेड के रिसेलादार थे। बाद में नौकरी छोड़ दी इन्होंने, और इसके बारे में वैसे हमने इनसे पढ़ लिया है। बाकी इनके बारे में इतना ही आता है कि भाई ये 1857 की क्रांति से जुड़े हुए हैं और सीकर के हैं, काका भतीजा हैं। शेखावाटी ब्रिगेड के जो
रिसालेदार थे वो आपके डूंगजी थे और इनको आगरा किले में बंद कर दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। डूंगजी के साले भैरू सिंह ने डूंगजी को भोजन पर अपने यहाँ बुलवाया और वहाँ अत्यधिक शराब पिलाकर उन्हें पकड़वा दिया। अंग्रेज़ों ने उन्हें आगरा किले में जो है कि बंद करवा दिया। तो ये है कि जब अंग्रेज़ों ने डूंगजी को पकड़ा था तो किसने पकड़वाया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इनके साला था जो भैरू सिंह है, उन्होंने इनको पकड़वाया था। ठीक है। और जो जवाहर जी हैं वो इनको छुड़ा के लेके आए थे। ये सारी चीज़ें हैं वो हमने पहले ही पढ़ ली हैं। कहा जाता है कि लोटिया जाट और करना मीणा अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डूंगजी को छुड़ा कर लाए थे। ठीक है। तो साथ में ये भी थे। ये आपके डूंगजी और जवाहर जी हैं। ये इनकी तस्वीर है, देख लीजिए, सीकर के हैं ये। बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेज फौज से बीकानेर और जोधपुर राज्यों की फौज के साथ मिलकर डूंगजी जवाहर जी को घेर लिया और जवाहर जी तो भागकर बीकानेर रियासत के खेरट्टा स्थान पर पहुंच गए, जहां महाराज रतन सिंह उन्हें प्रेमपूर्वक रखा। डूंगजी जैसलमेर के गिरदड़ा की जो काकी मेडी पहुंच गए, जहां जोधपुर की सेना ने उन्हें छलपूर्वक कैद करके अंग्रेजी सेना को सौंप दिया। इससे लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी। अंग्रेजों ने डूंगजी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया और जोधपुर में दुर्ग में डूंगजी का जो निधन है वो हो गया। तो डूंगजी का निधन है वो आपके जोधपुर में हुआ। इससे एक चीज़ समझ में आ गई है आपको कि जो जवाहर जी थे उनको वो एक बार भी जो अंग्रेज़ों के पकड़ में नहीं आए, लेकिन जो डूंगजी हैं वो बार बार अंग्रेज़ों के पकड़ में आ रहे थे, कहीं कैसे भी आओ। अगला आपका लोठू जी निठारवाल, ये भी आपके सीकर के हैं। लोठू जी निठारवाल हैं। 1804 से लेकर 1855 ईस्वी तक थे ये। लोठू निठारवाल का जन्म जाट परिवार में होता है। 1804 में रिंगस में हुआ था, जहाँ से वह ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास बठोट आ गए और इनका संपर्क डूंगजी जवाहर जी से हुआ। यानी ये डूंगजी जवाहर जी के सहपाठी थे, साथ में थे। जब डूंगजी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर आगरे के किले में बंद कर दिया तो लोठू जी ने बालू नाई, साखू लुहार व करना मीरा आदि की सहायता से, यानी ये जो आपके जो लोठू जी हैं, ये जब डूंगजी को छुड़वा के लाए थे वहाँ से तो उनके साथ में थे, इनके साथ में थे और अंग्रेज़ों से जो जवाहर जी है उनको ये लेकर आए थे। तो इसके बाद लोठू जी डूंगी जवाहर जी के साथ अंग्रेजी विरोधियों में अंजाम देते रहे। 1855 में है तो इनकी जो मृत्यु है वो हो गई। अगले आपके अमरचंद भाटिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यूँ मान लीजिए कि इनका ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है। आरपीएससी का भी फेवरेट है तो ये आरएसएसएम बोर्ड का भी फेवरेट क्वेश्चन है। अमरचंद भाटिया वाला बीकानेर के हैं, 1793 से 1858 के लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी देश प्रेम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया था, ये याद रखना। तो इनको है पहले राजस्थान का एक पहला आदमी था, ये पहला व्यक्ति था जिसको फांसी पे लटकाया गया था। ठीक है, जिसको फांसी पे लटकाया गया था। इसको जैसे तात्या टोपे को लटकाया गया था ना, वैसे इनको भी फांसी पे लटकाया गया था। ठीक है, वह राजस्थान निवास अमरचंद भाटिया था जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाता, जिन्होंने पूरी धन संपत्ति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया और वहां से आज़ादी की लड़ाई चालू कर दी। यही कुर्बानी पद में फांसी का कारण बनी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि व्यक्ति राजस्थान का पहला व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति कौन था जिसको फांसी पे लटकाया गया था, तो वो था अमरचंद भाटिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना आप तो इसको। विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से हैं, 1882 से 1954 तक थे ये, इनका जन्म होता है, ये इनकी मृत्यु होती है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, विजय सिंह पथिक भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे इन्होंने क्या किया, भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह, यानी इनके बचपन का नाम था भूप सिंह, यानी इनका जो रियल नाम है वो इनका भूप सिंह है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया। विजय सिंह पथिक के बारे में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, हर एक लाइन लिखी हुई है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जन्म 1882 में ग्राम गुठावली, ज़िला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो इनका जन्म है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो राजस्थान के बच्चे हैं, राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, एक ऑप्शन में राजस्थान है तो बच्चे राजस्थान में ही करेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये राजस्थान में ही आंदोलन कर रहे हैं तो राजस्थान में ही इन्होंने जन्म लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपके उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में इन्होंने जन्म लिया था और इनकी कर्म भूमि है वो राजस्थान है। इनकी जन्म भूमि उत्तर प्रदेश है और इनकी कर्म भूमि है वो राजस्थान है। ठीक है, विजय सिंह पथिक वीर
भारत सभा एवं राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक एवं संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक व चोटी के क्रांतिकारी थे। हर एक लाइन से 2 या 3 बार ऐसे ही 1-2 वर्ड को इधर उधर करके क्वेश्चन पूछा गया है। विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा के, राजस्थान लोक सेवा संघ के और संस्थापक थे। संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जो जनक हैं वो भी इन्हीं को बोलते हैं, जिनका गहरा संबंध बिजौलिया किसान आंदोलन से है। अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्वित क्रांतिकारियों की भर्ती व परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही राजस्थान केसरी, नवीन भारत, तरुण भारत आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने में जो अग्रणी भूमिका है वो निभाई। ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से अखबार थे ये? राजस्थान केसरी था, नवीन भारत और तरुण राजस्थान, ये समाचार पत्र थे। तो इनसे इन्होंने जन जागृति फैलाने का जो कार्य है वो किया था। बिजौलिया किसान आंदोलन से ये संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश के ये हैं। इनकी जो कर्म भूमि है वो राजस्थान है। वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ के ये संस्थापक थे। ये हैं आपके विजय सिंह पथिक जी, देख लीजिए आप इनको। बाकी अगले आपके हैं अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जयपुर के हैं अर्जुन लाल सेठी, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1880 से 1941 तक थे। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी की जन्मभूमि जयपुर है। अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति का जो अलख है वो जगाया। सेठी ने जयपुर में 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। ये लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1905 में की जैन शिक्षा प्रचारक समिति की जो स्थापना है वो किसने की? तो वो आपके अर्जुन लाल सेठी ने की। कब की? 1905 में की। उसके तत्वाधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय है वो भी इन्होंने चलाए। ठीक है, वर्धमान विद्यालय है, वर्धमान पुस्तकालय, वर्धमान छात्रावास है, ये सब इन्होंने चलाए थे। तत्कालीन जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह, इनके जो टाइम में वो जयपुर के महाराजा थे वो सवाई माधो सिंह थे, माधो सिंह द्वितीय थे। इन्होंने राज्य का प्रधानमंत्री बनाने का पेशकश की थी, परंतु राष्ट्र प्रेम के कारण इन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट आउट कर लीजिए इसको कि ये जो वर्ड है, ये जो वाक्य है, ये किसने कहा कि मैं अगर अंग्रेजों की नौकरी करूँगा तो मैं नौकरी करूँगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। ये तो अर्जुन लाल सेठी ने बोला था, ये जयपुर के महाराजा माधो सिंह को। ये आपके अर्जुन लाल सेठी हैं। सेठी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिकचंद, मोतीचंद, विष्णुदत्त आदि क्रांतिकारी थे, इन्हीं के विद्यालय से जुड़े थे। सेठी होर्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड और काकोरी कार्रवाई से संबंधित थे। तो सेठी और कौन कौन चीज़ों से संबंधित थे? तो सेठी होर्डिंग बम कांड है वो हुआ था, आरा हत्याकांड हुआ था और काकोरी कार्रवाई हुई थी आपकी 1925 में, काकोरी ट्रेन कांड हुआ था, तो उससे भी ये संबंधित हैं। अजमेर में रहते हुए क्षुद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी। ये पुस्तकों के नाम है, नोट आउट कर लीजिए, याद कर लीजिए, लिख लीजिए कि जो अर्जुन लाल सेठी है उनके नीचे ये जो पुस्तकों के नाम है ये आप लिख लीजिए। 3 पुस्तक दे दी जाएगी, चौथी कुछ और दे दी जाएगी, या फिर 2 दे दी जाएंगी, एक कुछ और दे दी जाएगी। आपको कैसे भी करके क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है इनकी पुस्तकों के बारे में। ठीक है, अगले आते हैं केसरी सिंह बाराहट। केसरी सिंह बाराहट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अब तक आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ये वही व्यक्ति हैं जिनके नाम आ रहे हैं, जिनके क्वेश्चन बनते हैं और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने बहुत बार आपको यही बताया कि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, क्योंकि वो ऑथेंटिक बुक से क्वेश्चन है वो बनाते हैं। अभी एआई का आ गया है वक्त, तो एआई में भी अगर वो क्वेश्चन बनाते हैं तो एआई को बोलते हैं कि भाई आपको जो बुक्स हैं राजस्थान की बुक से क्वेश्चन बनाना है, तो एआई यहीं से क्वेश्चन उठाएगी, हर एक लाइन से यहीं से कोई भी क्वेश्चन उठा सकती है। तो अगर हमने ये सारा पढ़ लिया तो क्वेश्चन आपके इससे बाहर हैं वो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम आपके लिए थ्योरेटिकल है वो लेके आए हैं। क्वेश्चन भी करवाएंगे, लेकिन अगर पहले हम थ्योरेटिकल पढ़ेंगे तो हम क्वेश्चन है वो आसानी से कर लेंगे और क्वेश्चन करने में थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा कि भाई हाँ हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो बच्चे नए हैं, जो पढ़े हुए हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को पता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो देखते ही समझ रहे हैं कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वही हमें करवाई जा रही हैं। लेकिन जो बच्चे नए हैं उनको बता दूँ कि ये चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है,
अगले हैं आपके केसरी सिंह बाराहट। राजस्थान में प्रसिद्ध कवि क्रांतिकारी केसरी सिंह बाराहट की जन्मभूमि है वो शाहपुरा है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि केसरी सिंह बाराहट की जन्मभूमि है वो कहाँ है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा। कर्म भूमि और इनकी कर्म भूमि है वो कोटा थी। इनका जन्म 1872 में शाहपुरा रियासत देवपुरा नामक गांव में हुआ था। देवपुरा नामक गांव में हुआ था। सन 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए इन्होंने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनी राज चुंगटिया, इसमें इन्होंने 13 सोरठे लिखे थे। 13 सोरठे लिखे थे चेतावनी राज चुंगटिया में। तो ये इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब इसी लाइन से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एक इम्पोर्टेंट है। ये इनकी पसंदीदा लाइन है आरपीएससी की और आरएसएस बोर्ड की, कि जो दिल्ली दरबार लगा था 1903 में लॉर्ड कर्जन ने लगाया था, तो उसमें महाराणा फतेह सिंह, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे, वो जा रहे थे दरबार में। लेकिन जो केसरी सिंह बाराहट है उन्होंने चेतावनी राज चुंगटिया के 13 सोरठे हैं वो लिख के इनको दिया, और इन्होंने पढ़ने के बाद में ये जो दिल्ली दरबार था उसमें उपस्थित नहीं हुए। ठीक है, तो ये है। ब्रिटिश सरकार ने गुप्त रिपोर्टों में राजपूताना के विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बाराहट व अर्जुन लाल सेठी को खास जिम्मेदार बनाया गया। ठीक है, उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधि से जोड़ने के लिए 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीर भारत सभा की स्थापना है वो कब की गई, तो 1910 में की गई थी आपकी वीर सभा भारत की स्थापना, वीर भारत सभा की स्थापना। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया गया। स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। श्री केसरी सिंह बाराहट अपने सहोदर जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह व जामाता ईश्वरदान औशिया को रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीरचंद की सेवा में क्रांति का व्यावहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया गया। ठीक है, ये हैं आपके केसरी सिंह बाराहट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ होम कर देने वाले क्रांतिकारी केसरी सिंह बाराहट का 1941 में इन्होंने अंतिम सांस ली, यानी इनकी जो मृत्यु है वो 1941 में हो गई थी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। इन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया, यानी परिवार पूरा है वो देश की क्रांति में झोंक दिया। ठीक है, अगला आपका कुंवर प्रताप सिंह बाराहट शाहपुरा के, इन्हीं के परिवार से हैं, इन्हीं के पुत्र हैं कुंवर प्रताप सिंह बाराहट। शाहपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह बाराहट को भारत देशभक्ति विरासत में मिली थी, यानी प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी क्योंकि पूरा जो इनका परिवार था वो देश प्रेमी था। इनके पिता केसरी सिंह बाराहट व चाचा जोरावर सिंह बाराहट प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। प्रसिद्ध जो क्रांतिकारी थे वो थे क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र कराने में जुट गए। वे रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हुए। रास बिहारी बोस का प्रताप सिंह से बहुत विश्वास था। प्रताप सिंह बाराहट को बनारस कांड में के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया। तो कौन से कांड से गिरफ्तार किया गया प्रताप सिंह बाराहट को, वो किया गया आपके बनारस कांड से। 1917 में बनारस षड्यंत्र है वो चला था। 5 वर्षों में कारावास की सजा इनको हुई। बरेली के केंद्रीय कारागार में इन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई ताकि अपने सहयोगी का नाम बता दें, किंतु इन्होंने किसी का नाम नहीं बताया। तो जो आपके प्रताप सिंह बाराहट हैं, प्रताप सिंह बाराहट को कौन सी जो जेल में है वो डाला गया था, तो वो डाला गया था आपके बरेली जेल में। ये जिनको जिस जेल में डाला गया है उन जेल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ये जेल याद रखना कि किसको कौन सी जेल में है वो डाला गया था। ठीक है, भारत सरकार ने गुप्तचर निदेशक एन चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप को घोर यातनाएं दी, मगर यह सब भी प्रताप को नहीं तोड़ पाए। बरेली जेल में क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह के राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है। तो प्रताप ने कहा, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। तो ये जो वर्ड है, जो भी वर्ड बोले जाते हैं, जो वाक्य बोले जाते हैं, जिसके द्वारा बोले जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि ये किसने कहा कि मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता, मेरी माँ को रोने दो। इसने कहा कि मेरी माँ को रोने दो, मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण है वो नहीं बन सकता। तो ये प्रताप सिंह बाराहट ने कहा था।
अनुमानिक यातनाओं के कारण 1918 में मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए और हार कर क्वीलैंड को यह कहना पड़ा कि मन आज तक प्रताप सिंह जैसा जो युवक है वो नहीं देखा, कि मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक है वो नहीं देखा। 22 वर्ष की उम्र में इनका विवाह इनकी मृत्यु है वो हो गई। और यातनाओं के कारण, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जेल में यातनाओं के कारण किसकी जो मौत है वो होती है, किसकी मृत्यु है वो होती है, तो वो होती है आपके प्रताप सिंह बाराट की। 1918 में इनकी मृत्यु है वो हो जाती है। अगले हैं आपके बाल मुकुंद बिस्सा, ये हैं आपके जोधपुर के। बाल मुकुंद बिस्सा जोधपुर के हैं। 1908 से 1942 तक इन्होंने नागौर में चरखा संघ एवं खद्दर भंडार की स्थापना कर इनका प्रचार प्रसार किया। राजस्थान में जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 डिडवाना के पिलवा गांव में एक साधारण परिवार में हुआ। जयनवास के नेतृत्व में ये जन आंदोलन के दौरान बिस्सा ने 9 जून 1942 को भारत का रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया और जेल के राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध बिस्सा ने लंबी भूख हड़ताल की। तो भूख हड़ताल के कारण किसकी मृत्यु हुई, तो वो थे आपके बाल मुकुंद बिस्सा। जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल बिस्सा बहुत कमज़ोर हो गए और उन पर लू का प्रकोप पड़ा और 19 जून को निवाड़ से जेल में भिजवाया गया, जेल अस्पताल में भिजवाया गया। अधिकारियों की लापरवाही के कारण वहीं इनका जो निधन है वो हो गया। तो इनके लिए बोला जाता है कि भूख हड़ताल के कारण है। भूख हड़ताल के कारण किसकी जो मृत्यु है वो होती है, तो वो होती है आपके बाल मुकुंद बिस्सा की। ठीक है, देखते अस्पताल में सामने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। जमा लगभग 1 लाख लोगों ने मीलों पैदल चलकर उनकी अंत्येष्टि में है वो भाग लिया था। अगले हैं आपके सागरमल गोपा। जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपा जैसलमेर के हैं। जन्मभूमि दुखों से दूर करते रहे। उन्होंने अत्याचारी निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध कर जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ शिक्षा प्रचार विशेष जोर दिया। गोपा ने आज़ादी के दीवाने, सागरमल गोपा की जो पुस्तकें हैं उनका नाम आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं मिलान वाले क्वेश्चंस में बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तकें छपवाकर वितरित की और जैसलमेर में राजशाही के काल कारनामों की लंबी सूची एवं कटु आलोचना से इनकी कोप। ये हैं आपके सागरमल गोपा। ठीक है, इन्हें राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 को जेल में डालकर अमानवीय अत्याचार किए। इन पर भी अमानवीय अत्याचार किए और जेल में अप्रैल 1947 में इन पर तेल छिड़कर आग लगाकर इन्हें अत्याचारी सत्ता से जीवित ही जला दिया। तो जीवित किनको जलाया गया, किसको जेल में जीवित जलाया गया, तो ये हैं आपके सागरमल गोपा हैं। उनको जीवित जेल में तेल डालकर जला दिया गया। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रही है। अगर एक बार में आपके समझ में नहीं आए तो 2 गुणा पे करिए क्लास को, देख लीजिएगा। लेकिन जो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ, जो आपको अंडरलाइन करा रही हूँ, ये चीज़ें आपको अपनी जो बुक है उसमें नोट आउट है वो करनी होंगी और आप इसको बार बार रिवीजन करते रहें। रिवीजन में कभी आपको कंजूसी नहीं करनी है। पढ़ा आपने बहुत होगा लेकिन आप रिवीजन नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है। खास करके थ्योरेटिकल चीज़ों का आप रिवीजन नहीं करते हैं। बच्चों में होता है कि वो रिवीजन नहीं करते हैं और ये भी है उनमें कि वो जो क्वेश्चंस हैं उन पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं कि हमें क्वेश्चन करवाए जाएँ, लेकिन ये नहीं पता कि क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल पार्ट से क्वेश्चन बनते हैं। अगला है आपका नाना भाई खांट। ये रास्तापाल डूंगरपुर के हैं। इसका जो पार्ट था वो था, बच्चों ने बहुत पढ़ा है तो ये तो आपके जल्द ही याद हो जाएगा। डूंगरपुर प्रजामंडल के उत्तरदायी शासन की स्थापना कर रियासत अत्याचारों के विरुद्ध 1947 में आंदोलन चलाया गया। माणिक्य लाल वर्मा है वो जो आपके मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो माणिक्य लाल वर्मा ने की थी। रास्तापाल में नाना भाई खाट ने प्रतिज्ञा, जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। ये थी आपके नाना भाई खाट की। इस निर्णय की जानकारी जब जागीरदार रियासत को दी तो पुलिस जो सुप्रिंटेंडेंट है और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद कराने के लिए 18 जून 1947 को दल बदल सहित ग्राम रास्तापाल पहुंचे। नाना भाई खाट ने उत्तर दिया, प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है। मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं महारावल का आदेश लेकर आया हूँ। नाना भाई महारावल का आदेश मानने से इनकार कर दिया और डंडों और बंदूकों से उन्होंने नाना भाई खाट की है वो पिटाई की और बंदूके के प्रहार यानी घात से जो उनकी जो मृत्यु है वो हो गई। ठीक है, सरदार हरलाल सिंह
ये आपके झुंझुनू के थे। इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। विद्यार्थी भवन झुंझुनू में स्थापना की इन्होंने। प्रजामंडल आंदोलन में जो भूमिका है वो निभाई थी। ये हनुमानपुरा गांव के थे। 1901 में इनका जो जन्म है वो हुआ। और ये अशिक्षित थे। हरलाल सिंह सरदार है तो ये मत सोचना शिक्षित है, क्योंकि जो इनसे संबंधित है उसी चीज़ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। कुशल नेतृत्व के कारण इनके सहयोगियों ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। तो किसे अशिक्षित थे और उनके सहयोगियों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी, वो थे आपके हरलाल सिंह, जो कि झुंझुनू के थे। ये हैं कप्तान दुर्गा प्रसाद, जो नीम के थाना के थे। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 में होता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुन लाल सेठी के वर्धमान पाठशाला में होती है। अर्जुन लाल सेठी ने वर्धमान पाठशाला का जो स्थापना है वो की थी, तो वहीं होती है। सांभर तथा कानपुर में हुई। चौधरी समाज सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ में के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य किया और 1930 में स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए। 1930 से 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल गए और दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्र के रूप में अपनी पहचान है वो बताई। इन्होंने अजमेर और जयपुर में प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया। तो ये इनकी एक बुक है दैनिक नवज्योति, एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी आगे की क्लास है वो हम आपको कल कराएंगे। क्लास बहुत लंबी है, बहुत बड़ी क्लास है। बोर होते होंगे आप, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास में बच्चे हैं वो बोर होते हैं, तो आप बोर होते होंगे, तो इसलिए हम आधी आधी करके आपको क्लास है वो पूरी करवा देंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में अगले वीडियो में। इसमें इतना ही। तो कैसे लगी आपको क्लास कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। हर एग्ज़ाम के लिए आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है। 4th ग्रेड के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।